कहते हैं कि जब कुदरत कहर बरपाती है तो बड़ी जनहानि होती है। कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है जहां बारिश की वजह से एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं। कहीं पहाड़ दरकने से लोगों की जान जा रही है तो कहीं बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात बनते ही जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। कुदरत का कहर, हर तरफ हाहाकार। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी स्ट्राइक, दरकते पहाड़, उफनती नदियां। कहीं नदियों में गिरी बस तो कहीं बाढ़ में बहे लोग। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। कहीं बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो कहीं बादल फटने की वजह से लोगों की जान चली गई। कुदरत का ये कहर लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम हिमालय क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है, तो कहीं पर लोग फंसे हुए हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के इस बहाव में अगर कोई वाहन या फिर इंसान फंस जाए तो उसका नामो निशान नहीं मिलने वाला। इतना ही नहीं, जरा अब इन पहाड़ों को देखिए, जिनकी खूबसूरती को निहारने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और पहाड़ों की इन वादियों में सुकून तलाशते हैं। लेकिन जिस तरह से ये दरक रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो ये नाराज हो गए हैं और अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। ये दरकते पहाड़ जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, अगर इनकी चपेट में कोई आ जाए तो उसका क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुदरत का ये कहर लोगों के लिए आफत बना हुआ है। नदियां सब कुछ बहाकर ले जा रही हैं। एक सैलाब आ गया है और जो इस सैलाब के बीच आया वो तबाह हो गया। इस समय सबसे ज्यादा कुदरत का कहर हिमाचल में देखने को मिल रहा है। हिमाचल के कुल्लू और धर्मशाला जिले में 5 जगह बादल फटने से आए बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग लापता हैं। 8 गाड़ियां, 10 पुलियां बह गई हैं और एक निजी बिजली परियोजना को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बुधवार को गरज के साथ आंधी, बारिश, तूफान को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। आशंका के मुताबिक जमकर बादल बरसे। कुल्लू जिले के सैंज, गड़सा और बंजार के अलग अलग क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। सैंज के रेला बिहाल में बादल फटने से 3 लोग बह गए, तो वही धर्मशाला के खनियारा की मनुड़ी खड्डक में भी बादल फटने से आई बाढ़ में निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 10 से अधिक मजदूर इसमें बह गए हैं। अभी तक 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य चल रहा है। सैंज घाटी में अलग अलग क्षेत्र में 150 से अधिक वाहनों के साथ 2000 से अधिक पर्यटक फंस गए हैं। सियून के पास मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से उन्हें क्षेत्र के बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। लाहौल में भी 25 पर्यटक फंसे हैं। तो वही मौसम विज्ञान की अगर बात करें तो 2 जुलाई तक अधिकांश क्षेत्रों के लिए मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने 5 जिले चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के आने की चेतावनी जारी की है। 26 और 27 जून को बारिश की तीव्रता अधिक रहने की संभावना है। 28 जून से 2 जुलाई तक हल्की बारिश के आसार हैं। अब बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ पर 4 धाम यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ मौसम भी अपनी आंखें दिखा रहा है। उत्तराखंड के 8 राज्यों में तेज बारिश के साथ बाढ़ की चेतावनी भी जारी है। कहा गया है कि टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बाढ़ की आशंका है, जिसके बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों को चेतावनी भेजते हुए सचेत रहने के लिए कहा है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं नैनीताल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 48 घंटे के दौरान जम्मू संभाग में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में बाढ़ आने और बादल फटने का खतरा है। बीते 24 घंटे के दौरान जम्मू संभाग के 3 जिलों में भारी बारिश हुई है। इनमें रियासी के कटड़ा में 109 मिलीमीटर, रामबन के बनिहाल और बटोत में 12-12 मिलीमीटर बारिश हुई है। जम्मू में 4 और कांजीकुंड में 3 mm बारिश दर्ज की गई है।
कश्मीर में हल्की बारिश हुई है। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी धाम मार्ग पर भी हिमकोटी में मलबा आने से यातायात 10 घंटे बंद रहा। वहीं अगर बात राजस्थान की करें तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान में भी मानसून सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटे में राज्य में भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक 180 मिमी बारिश 12 जिले के मांगरोल में दर्ज की गई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने 25 से 27 जून के दौरान बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी है। 27 जून से पूर्वी राजस्थान में भी बारिश में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिस तरह से मौसम ने करवट बदली, उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरह से कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। ऐसे में लोगों से ये अपील की जा रही है कि मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करें। रिपोर्ट हिंदी खबर।